नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी बाय अनिल नागर सर पर। साथियों, हम लोग बात कर रहे थे राजस्थान की नदियों के बारे में। और नदियों में हम सबसे पहले बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों पर बातें कर रहे थे। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में हम लोग चंबल और बनास नदी तंत्र पर बात कर चुके थे। आज हम बात करेंगे बाणगंगा नदी और गंभीर नदी के बारे में। दोनों नदियां जो राजस्थान से उद्गम होती है और सीधा अपना मुहाना यमुना नदी में बनाती है। ये दो ही ऐसी नदियां हैं जो राजस्थान से उद्गम होकर डायरेक्ट सीधा यमुना में मिलती है। ठीक है, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितना आप इसे लाइक करेंगे, पसंद करेंगे, शेयर करेंगे, मुझे उतना ही मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँगा। तो आप लोग शेयर करें। और आगे हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? बनास नदी के बारे में, सॉरी, बाणगंगा नदी के बारे में। और बाणगंगा नदी के विषय में अगर सबसे पहले बात करते हैं तो आपसे पूछा जाता है बाणगंगा नदी के जो उपनाम हैं वो क्या क्या है भैया। बाणगंगा नदी को और किस किस नाम से भी जाना जाता है? बाणगंगा नदी, ठीक है। बाणगंगा नदी को किस किस नाम से भी जाना जाता है? तो आपका आंसर होगा अर्जुन की गंगा। और क्या कहा गया है इसे? तो ताला नदी और रुंडित नदी के नाम से भी जानते हैं। ये जो बाणगंगा नदी है, इस बाणगंगा नदी का उद्गम बैराट की पहाड़ियों से होता है। और ये जो बैराट की पहाड़ियां हैं, ये बैराट की पहाड़ियां पहले जयपुर जिले में हुआ करती थी। कहाँ पर हुआ करती थी? जयपुर जिले में हुआ करती थी। लेकिन जयपुर से जैसे ही अलग करके कोटपुतली बहरोड को नया जिला बनाया गया, तो ये जो पहाड़ियां हैं ये भी कहाँ पर शिफ्ट हो गई है, या वो वाला क्षेत्र, बैराट वाला क्षेत्र अब किस जिले में चला गया है? तो कोटपुतली बहरोड में चला गया है। तो हम इसी नदी पर बात करते हैं। और इस नदी के उद्गम के विषय में बात की जाए तो इसका जो उद्गम होता है वो है बैराट की पहाड़ियां कोटपुतली कोटपुतली बहरोड से होता है। ठीक है, कहाँ से होता है? कोटपुतली बहरोड से होता है। इस नदी के प्रवाह क्षेत्र के विषय में देखते हैं तो आप मानकर चलेंगे ये है हमारे पास राजस्थान। और आपको पता है यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये एक नदी होकर निकलती है यूपी के अंदर। इसी नदी को हम किसके नाम से जानते हैं? तो ये है यमुना नदी। ठीक है, यमुना नदी। और इस यमुना नदी जो कि कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश में है। इसी यमुना नदी में एक नदी जाकर मिलती है, नदी का नाम है बाणगंगा। ठीक है, बाणगंगा नदी का उद्गम कोटपुतली बहरोड से होता है। कहाँ से होता है? कोटपुतली बहरोड। और यहाँ पर ये एक पहाड़ी आपको मिलती है। इसी पहाड़ी क्षेत्र को आप किसके नाम से जानोगे? तो आपका आंसर हो जाएगा बैराट की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ हैं ये साथियों? तो ये है
बेराट की पहाड़ियाँ, बेराट की पहाड़ियाँ, ठीक है। और इस बेराट पहाड़ी से ये नदी निकलती है, नदी का नाम क्या है? बाणगंगा नदी। कहाँ से निकलती है ये? बेराट की पहाड़ियाँ, ठीक है। और यहाँ से निकलने के बाद आप देख पाएंगे कि ये नदी सबसे पहले तो आप देख रहे हैं कि किस जिले में प्रवाहित होती है, कोटपुतली। और कोटपुतली से ये जयपुर में आती है। किस में आती है? जयपुर में आती है। जयपुर, और जयपुर से होते हुए ये फिर दौसा को चली जाती है, और दौसा से भरतपुर में होते हुए यूपी में प्रवेश करती है। कहाँ पर जाती है ये? यूपी में प्रवेश करती है। और यहाँ से होते हुए ये आगे बढ़ती है जो कि यमुना नदी में, किस में जाकर मिल रही है? यमुना नदी में। किस स्थान पर? तो आपका आंसर हो जाएगा फतेहाबाद के निकट। किसके निकट जाकर मिलती है ये? फतेहाबाद यूपी में जाकर बाणगंगा अपना मुहाना किस में बनाती है? यमुना नदी में बना लेती है, क्योंकि ये जो नदी है हमारे पास, यही कौन सी है? यमुना नदी है, ठीक है। इस बाणगंगा नदी के विषय में बात की जाए तो एक तो इसी बाणगंगा नदी पर जहाँ बेराट की सभ्यता विकसित हुई है। कौन सी सभ्यता विकसित हुई है यहाँ पर? ये जो सभ्यता है ये मानकर चलेंगे आप, बेराट की सभ्यता। बेराट की सभ्यता विकसित हुई है। और क्या जानकारियां हमें बाणगंगा से मिलती है? तो इस बाणगंगा नदी पर जयपुर में एक बांध बनाया गया है। इसी बांध को किसके नाम से जाना गया है? तो आपका आंसर होगा जमुआ रामगढ़ बांध। जमुआ रामगढ़ बांध। इस बांध का जो उद्देश्य है वो क्या था? जयपुर को पेयजल आपूर्ति करना। उद्देश्य क्या था इसका? इस बांध का जो उद्देश्य है वो क्या है साथियों? जयपुर का पेयजलापूर्ति, ठीक है। तो ये तो है जमुआ रामगढ़ बांध। इस बांध से आगे इस नदी पर एक और बांध बनाया गया था भरतपुर जिले में, और इस बांध को लालपुर बांध के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जाना जाता है? लालपुर बांध के नाम से जाना जाता है। हालांकि इस नदी का पानी अब इस बांध तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि इस नदी पर जगह जगह एनीकट बनाए गए हैं। हाल ही में ये जो रामगढ़ बांध है जयपुर के अंदर, ये बांध सुर्खियों में रहा है। सुर्खियों में क्यों रहा है? क्योंकि जयपुर में इस रामगढ़ क्षेत्र में जल भरने के लिए राजस्थान में पहला कृत्रिम बारिश यहाँ पर करवाई गई है, ठीक है। तो इस तरीके से यह क्षेत्र हाल ही में कृत्रिम बारिश के लिए भी प्रसिद्ध रहा है। बाणगंगा नदी के विषय में और बातें की जाए तो आप देख पा रहे हैं, बाणगंगा राजस्थान से उद्गम होने वाली ऐसी नदी है जो सीधा अपना मुहाना किस में बनाती है? यमुना नदी में बनाती है। इस बाणगंगा नदी की सहायक नदियों के बारे में बात करें तो देखो, बाणगंगा की जो सहायक नदियां हैं उनके विषय में अगर चर्चा करते हैं तो इसकी सहायक नदियां कौन कौन से मिलती है? तो आपका आंसर होगा गुमटी नाला, पलोसन, गुमटी नाला, ठीक है,
पलोसन और गुमटी नाला इसकी बेहद महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। बाणगंगा नदी पहले, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि यह फतेहाबाद में जाकर अपना मुहाना बनाती है, लेकिन वर्तमान में यह नदी या इस नदी से अलग होने वाली जो जलधाराएं हैं वो भरतपुर के मैदानों में ही विलीन हो जाती है। और भरतपुर के मैदान में विलीन होने के कारण इसे आंतरिक प्रवाह वाली नदियों में सम्मिलित किया गया है। साथ में इसे रुंडित नदी के नाम से भी जानते हैं। तो इसका उद्गम कहाँ से हो रहा था? बेराट की पहाड़ियों से। और इसके बाद में इस नदी के प्रवाह क्षेत्र के बारे में चर्चा करें तो ये नदी कहाँ कहाँ से प्रवाहित होती है? प्रवाह क्षेत्र तो आपको पता है ये कहाँ कहाँ से प्रवाहित होती है। तो एक तो चलती है ये कहाँ पर? प्रवाह क्षेत्र में अगर चर्चा करें तो एक तो प्रवाहित होती है ये कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड, ठीक है। कोटपुतली बहरोड के बाद जयपुर, जयपुर से दौसा और दौसा से भरतपुर, ठीक है। इससे आगे बढ़ती है तो ये नदी अपना जो मुहाना बना रही है ये कहाँ पर बनाती है? तो फतेहाबाद के निकट, फतेहाबाद के निकट यूपी यमुना नदी में। किसमें बनाती है? फतेहाबाद के निकट यूपी यमुना नदी में यह अपना मुहाना बना लेती है। अब इस बांध की लंबाई के बारे में इस नदी की लंबाई के बारे में बात करें तो इसकी लंबाई लगभग 240 किलोमीटर है। कितनी मिलती है? 240 किलोमीटर इस नदी की हमें लंबाई मिल जाती है। वहीं इस नदी पर जो बांध हैं उनके विषय में बात करें तो इस पर एक बांध तो हमने पढ़ा है, जमुआ रामगढ़ बांध, ठीक है। और ये जो जमुआ रामगढ़ बांध है ये कहाँ पर बनाया गया है? जयपुर के अंदर। इस बांध का जो उद्देश्य है वो क्या है? तो जयपुर को पेयजलापूर्ति करना, ठीक है। आप जमुआ रामगढ़ के बारे में एक बात और याद रख सकते हैं। क्या याद रख सकते हैं? कि ये जो जमुआ रामगढ़ है ये गुलाब की खेती के लिए प्रसिद्ध है। गुलाब की कृषि यहाँ पर जबरदस्त रूप से की जाती है और गुलाब की कृषि के लिए प्रसिद्ध होने के कारण इसे डूंडाड़ का मेवाड़ भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें आप चाहें तो याद रख सकते हैं जमुआ रामगढ़ गुलाब की कृषि के लिए प्रसिद्ध होने के कारण इसे डूंडाड़ का पुष्कर भी कहा जाता है। पुष्कर भी कहा जाता है, ठीक है। वहीं इस नदी पर एक और बांध बनाया गया है, लालपुर बांध। और ये जो लालपुर बांध है ये किस जिले में है? भरतपुर में, ठीक है। वहीं इसकी जो सहायक नदियां हैं, सहायक नदियां, तो सहायक नदियों में बात करें तो कौन कौन सी मिलती है? तो ध्यान रखना, सूरी, पलोसन,
सरसा और गुमटी नाला इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। ठीक है, इस बाणगंगा नदी के विषय में हमने और क्या जानकारियां देखी है, तो ध्यान रखना वर्तमान में इसे आंतरिक प्रवाह प्रणाली में सम्मिलित किया गया है क्यों किया गया है? क्योंकि इससे अलग होने वाली वितरिकाएं भरतपुर के मैदान में विलीन हो जाती है। क्योंकि इससे अलग होने वाली वितरिकाएं भरतपुर के मैदान में विलीन हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इस नदी के बारे में हमें और क्या जानकारियां मिलती है, तो ध्यान रखना यह राजस्थान से उद्गम होने वाली ऐसी नदी है जो अपना मुहाना सीधा किसमें बनाती है? यमुना में बनाती है। यह राजस्थान से उद्गम होने वाली ऐसी नदी है जो अपना मुहाना सीधा यमुना में बनाती है। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर आप ये याद रखेंगे कि इस बाणगंगा नदी बेसिन का विस्तार बाणगंगा नदी बेसिन का विस्तार 8 जिलों में है। 8 जिलों में है। तो ये 8 जो जिले हैं इनके विषय में बात करें तो जयपुर, सीकर, ठीक है, दौसा, दौसा के बाद में अलवर, जयपुर, सीकर, दौसा, ठीक है, अलवर। अलवर के बाद अगर बात करते हैं तो भरतपुर, भरतपुर के बाद में डीग, और डीग के बाद करौली, और करौली के बाद सवाई माधोपुर में भी मिल जाता है। किसमें मिल जाता है? इस प्रकार बाणगंगा नदी बेसिन का जो विस्तार है ये कितने जिलों में आपको मिल, तो ये थी कौन सी नदी? बाणगंगा नदी। इससे आगे साथियों हम एक और नदी पर बात कर सकते हैं। नदी का नाम है गंभीर नदी। कौन सी नदी? गंभीर नदी। और इस गंभीर नदी का जो उद्गम है ये करौली से होता है। करौली में कहाँ से? नादौती की पहाड़ियाँ करौली से उद्गम होता है। तो बात करते हैं अगली जो नदी हमारे पास है वो है कौन सी? गंभीर नदी। ठीक है, इस गंभीर नदी के विषय में बात की जाए तो इसका जो उद्गम है ये कहाँ से होता है? नादौती की पहाड़ियाँ, नादौती की पहाड़ियाँ करौली। ठीक है, इस नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है ये कहाँ पर है?
प्रवाह क्षेत्र। तो कहाँ कहाँ पर मिलता है इसका प्रवाह क्षेत्र? करौली, करौली के बाद में भरतपुर, और भरतपुर के बाद धौलपुर। चलिए इस गंभीर नदी पर बात करें, कहाँ से निकलती है और किस तरीके से प्रवाहित हो रही है, इन सारे विषयों पर चर्चा करें। तो आप ये मानकर चलेंगे हमारा राजस्थान और यहाँ पर आपके सामने ये दो जिले हमें मिलते हैं। कौन कौन से? करौली और धौलपुर जिले। ठीक है, इससे पहले हमने ये एक नदी के बारे में चर्चा की। इसी नदी को आप किसके नाम से जानते हो? तो ये हो जाएगी हमारे पास यमुना नदी। कौन सी है ये? यमुना, जिसका उद्गम कहाँ से हो रहा है? यमुना कहाँ से आती है? उत्तराखंड से। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ से एक नदी के विषय में चर्चा की थी जो कोटपुतली से आती है। कहाँ से आती है? कोटपुतली बहरोड से आती है और कुछ इस तरीके से यहाँ से आ रही होती है। ठीक है, और जयपुर, दौसा, भरतपुर में होते हुए यमुना में मिल जाती है। ऐसी नदियों में हम एक और नदी पर बात करेंगे। नदी का नाम है गंभीर नदी। गंभीर नदी का उद्गम करौली में स्थित, किसमें? ये करौली, और करौली में हमें ये एक पहाड़ी मिलती है। इसी पहाड़ी को आप किसके नाम से जानते हो? तो इन्हें ही बोला जाता है नादोती की पहाड़ियाँ। किसकी पहाड़ियाँ हैं ये? तो इन पहाड़ियों को कहा जाता है नादोती की पहाड़ियाँ। और ये जो पहाड़ियाँ हैं ये हमें कहाँ पर मिलती है, कहाँ देखने को मिलती है? तो आपका आंसर है करौली के अंदर। नाम क्या है इन पहाड़ियों का? नादोती की पहाड़ियाँ। ठीक है, यहाँ से ये एक नदी होकर निकलती है। सबसे पहले तो ये चलती है करौली। कहाँ पर? करौली, और करौली से फिर ये चली जाती है भरतपुर। कहाँ पर? भरतपुर, और भरतपुर के रास्ते ध्यान रखिएगा। करौली, करौली से भरतपुर, और भरतपुर के रास्ते फिर ये यूपी में चली गई। किस में चली गई? यहाँ पर ये यूपी में चली जाती है, और यूपी के रास्ते फिर ये धौलपुर में प्रवेश करती है। किस में आती है? धौलपुर में प्रवेश करती है, और फिर धौलपुर से होते हुए कुछ दूरी के लिए यूपी और धौलपुर की सीमा बनाते हुए यूपी में चली जाती है, और अंत में मैनपुरी के निकट। किसके निकट? मैनपुरी, इटावा नगर, यूपी में जाकर ये अपना मुहाना किसमें बना लेती है? तो आपका आंसर हो जाता है यमुना नदी में। ठीक है, अब देखो इस नदी पर एक तो भरतपुर में एक बांध बनाया गया है। इसी बांध को कहा जाता है अजान बांध। कौन सा बांध है ये? अजान बांध। इस अजान बांध से इस अजान बांध से केवलादेव अभ्यारण्य को जलापूर्ति की जाती है। किसको? केवला देव अभयारण्य को
जलापूर्ति की जाती है। ठीक है, वहीं इस नदी पर ध्यान रखना, गम करौली के अंदर एक और बांध बनाया गया है। इसी बांध को साथियों किसके नाम से जाना जाता है? तो पांचना बांध। पांचना बांध कहाँ पर बनाया गया है? गुड़ला गांव, करौली में। कहाँ पर है ये? इस बांध का निर्माण गंभीरी और इसकी 5 सहायक नदियों के संगम पर किया गया है। इसका निर्माण अमेरिका के सहयोग से, किसके सहयोग से? अमेरिका के सहयोग से गंभीर व इसकी 5 सहायक नदियों, और वो पांचों नदियां कौन कौन सी है? तो ध्यान रखना, भद्रावती, बरखेड़ा, अट्टा, माची और भैसावट के संगम पर किया गया है, जो मिट्टी से निर्मित राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, ये यूं कहा जा सकता है राजस्थान का सबसे ऊंचा कच्चा बांध है। ठीक है, मिट्टी से निर्मित राज्य का सबसे ऊंचा बांध है। क्या है ये? कच्चा बांध। ठीक है, तो ये थी गंभीर नदी। और इस गंभीर नदी के बारे में भी आप देख पा रहे होंगे, गंभीर नदी भी राजस्थान से उद्गम होने वाली ऐसी नदी है जो अपना मुहाना सीधा किसमें जाकर बनाती है? यमुना नदी में। ठीक है, तो इस तरीके से बाणगंगा और गंभीर राजस्थान से उद्गम होने वाली ऐसी नदियां हैं जो अपना मुहाना सीधा किसमें बना रही है? तो आपका आंसर हो जाता है यमुना नदी में बनाती है। ये थी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को अब तक हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं। हम इससे आगे बात करेंगे किसके बारे में? तो आपका आंसर होगा अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए हम अपनी इस क्लास को यहीं रोकते हैं, और हम कल से बात करेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियों के संदर्भ में। साथियों, आपको ये नदियों की श्रृंखला अगर पसंद आ रही है, वीडियो अगर पसंद आ रहा है, तो इसे आप अपने साथियों के साथ शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए आए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों को इसको सजेस्ट कर सकते हैं ताकि उनको भी इन चीज़ों का लाभ मिल सके। तो धन्यवाद साथियों, शुभ रात्रि।